चावल को लेकर अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीएचयू द्वारा अपने चावल की किस्म MMSD1 का लाइसेंस त्रिमूर्ति प्लांट साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को देकर एग्रीकल्चर में इनोवेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट को एक सेरेमनी में पूरा किया गया। बात अगर चावल की इस किस्म MMSD1 की करें तो चावल की इस किस्म को मनीला और फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि IRRI के सहयोग से 18 वर्षों के रिसर्च के बाद विकसित किया गया है। चावल की ये किस्म अपनी अनुकूलन क्षमता और प्रभावशाली उपज क्षमता के लिए जानी जाती है। बताया गया है कि इसे किसी भी तरीके से बोने पर ये काफी अच्छी उपज देती है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चावल की किस्म MMSD1 रोपाई के केवल 115 से 120 दिनों के बाद प्रति हेक्टेयर 55 से 64 क्विंटल के बीच उपज दे सकती है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में चावल की ये किस्म विशेष रूप से उपज के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है। चावल की इस किस्म में 26.30% एमाइलोज होने के कारण ये पकने में भी काफी सहूलियत भरा है। इस चावल को पकाने के बाद इसमें थोड़ा चिपचिपापन जरूर होता है, पर इसका स्वाद लाजवाब बताया गया है। बताया गया है कि लंबे पतले आकार वाले पुराने अनाज पुलाव और बिरयानी बनाने के लिए काफी अच्छे होते हैं। इस चावल की सबसे खास बात यह है कि इसमें 63.50% हेड राइस रिकवरी होती है, जो अनाज प्रोसेसिंग के लिए फायदेमंद है। बता दें कि जल्दी पकने वाली चावल की ये किस्म किसानों के बीच ज्यादा फसल उगाने के सिस्टम को सपोर्ट करने में लोकप्रिय हो रही है। चावल की ये किस्म किसानों की आय में बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभा सकती है, जिसका कारण इसकी फसल जल्दी तैयार होना है। विशेषज्ञ बताते हैं कि MMSD1 कम दिनों में फसल देती है, जिससे किसानों को हरी मटर, गेहूं, मूंग, सरसों और आलू जैसी फसलें उगाने का मौका मिल जाता है, जो उनकी आय में बढ़ोतरी कर सकती है। इस तरह चावल की इस किस्म की जल्दी कटाई से अगली फसल की बुआई के लिए सही समय मिल जाता है, जिससे कुल पैदावार बेहतर होने की उम्मीद रहती है। इस धान के पौधे की बात की जाए तो इसका पौधा सेमी ड्वार्फ होता है, जहां इसकी लंबाई लगभग 105 से 110 सेंटीमीटर होती है। इसके तने मजबूत होते हैं, जो हवा चलने पर भी काफी हद तक खड़े रहते हैं, जिससे फसल नुकसान का खतरा कम रहता है। चावल की ये किस्म कीड़ों और बीमारियों से भी लड़ने में सक्षम बताई गई है। बताया गया है कि लीफ ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट, स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर के लिए ये ठीक ठाक रेजिस्टेंस दिखाने का काम करती है। इस चावल की ये खासियत किसानों में इस किस्म के प्रति विश्वास और भरोसा पैदा कर रही है। अब चावल की किस्म MMSD1 का लाइसेंस त्रिमूर्ति प्लांट साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को देने को कृषि की दिशा में इनोवेशन के नजरिए से काफी खास बताया जा रहा है। आगे चलकर किसानों द्वारा इस धान की खेती किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के साथ ही इसके निर्यात में विशेष तौर पर संभावनाएं दिखाई देने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि भारत में चावल की खेती लगातार आगे बढ़ रही है। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि देश के चावल उत्पादन में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है, जहां वर्ष 2024-25 में कुल चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन रहने का अनुमान है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक चावल को लेकर जाहिर अनुमान पिछले वर्ष के 137.83 मिलियन टन से लगभग 12.36 मिलियन टन अधिक है। सरकार ने संसद में बताया है कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी का कारण किसानों का परिश्रम और नई तकनीकें हैं। बताया गया है कि उत्पादन में वृद्धि, कृषि क्षेत्रों का विस्तार और उत्पादकता में सुधार भी है। साथ ही जलवायु प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्मों का विकास, लागत प्रभावी कटाई पूर्व और कटाई के बाद तकनीकों ने इस दिशा में अपनी अहम भूमिका निभाई है। चावल व्यापार की बात की जाए तो भारत वर्तमान में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश होने के साथ ही चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। भारत के पास इस समय चावल का सरप्लस है। भारत वैश्विक चावल व्यापार में 40% की हिस्सेदारी रखता है। किसानों को चावल की बेहतर MSP मिल रही है और यही कारण है कि अच्छी कीमत के साथ ही बेहतर मौसम ने भारत में चावल की खेती में निरंतरता और उत्पादन को बेहतर बनाए रखने में अपना अहम योगदान दिया है।